नमस्कार दोस्तों, मैं मिस नीतू एक और नई कहानी के साथ। जब शेख चिल्ली को बुखार आया। अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए मशहूर शेख चिल्ली को एक बार बुखार आ गया। वह इलाज के लिए हकीम के पास गया तो हकीम ने उसे दवा देकर कहा कि 1-2 दिन तक तुम खिचड़ी ही खाना। दवा लेकर वह घर की ओर चल दिया। खिचड़ी शब्द उसने पहली बार सुना था, इसलिए उस शब्द को रट लेना ही ठीक समझा। वह रास्ते में खिचड़ी शब्द रटता हुआ अपनी मस्ती में चला जा रहा था। मौज मस्ती में वह खिचड़ी शब्द को तो भूल गया और खाचड़ी खाचड़ी बोलने लगा। रास्ते में पड़ने वाले एक खेत का मालिक चिड़ियों से बहुत परेशान था, क्योंकि वे उसकी फसल खा जाती थी। अतः वह चिड़ियों को उड़ा रहा था। तभी उसने शेख चिल्ली को खाचड़ी खाचड़ी कहते सुना। खेत मालिक ने देखा कि वह तो चिड़ियों को उड़ा रहा है और शेख चिल्ली चिड़ियों से मेरी फसल खाने को कह रहा है। उसने शेख चिल्ली को अपने पास बुलाया और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। अरे रे, मेरा कसूर तो बताइए, आप अब कारण ही मुझे पीट रहे हैं, शेख चिल्ली झुंझला कर बोला। खेत मालिक बोला, अरे तुम खातड़ी खातड़ी कहेगा तो चिड़िया मेरा खेत ही चट कर जाएंगी। तो ऐसा कह, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अब शेख चिल्ली उड़ चिड़ी कहता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दूर ही गया होगा कि एक बहेलिया चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया बैठा था। जब उसने शेख चिल्ली को उड़ चिड़ी कहते सुना, तब उसने भी उसकी जमकर पिटाई कर दी। शेख चिल्ली ने उससे पूछा, तुमने मुझे क्यों पीटा? बहेलिया बोला, अरे नास पीटे, तू ऐसा कहेगा तो मेरे जाल में एक भी चिड़ी नहीं फंसेगी और इस तरह मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। तू ऐसा कह, फंस चिड़ी। बहेलिए की कहे अनुसार शेख चिल्ली फंस चिड़ी कहता हुआ आगे बढ़ गया। आगे कुछ चोर चोरी करने के उद्देश्य से जा रहे थे। शेख चिल्ली फंस चिड़ी कहता चला जा रहा था। चोरों ने सोचा कि यह तो हमें मरवा देगा। उन्होंने पकड़कर पहले तो उसकी पिटाई की, फिर कहा, ऐसा बोलो कि सबके साथ ऐसा ही हो। अब शेख चिल्ली सबके साथ ऐसा ही हो कहता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में कुछ लोग एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्होंने जब उसे सबके साथ ऐसा ही हो कहते सुना, तब पकड़कर फिर उसकी पिटाई कर दी और कहा कि तू ऐसा बोल, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। अब शेख चिल्ली यही कहता हुआ आगे बढ़ा कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। वे अभी कुछ आगे ही बढ़ा था कि एक दूल्हा घोड़ी पर जा रहा था। पीछे बारात थी। जब बारातियों ने शेख चिल्ली को यह कहते सुना, तब उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई करते हुए कहा कि ऐसे बोलेगा तो हम मारते मारते तेरी खिचड़ी बना देंगे। तब शेख चिल्ली को याद आया कि हकीम ने खिचड़ी खाने को ही तो कहा था। वह झटपट घर आया और दवा लेकर खिचड़ी खाकर सो गया। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा है कि हमें किसी दूसरे की बात नहीं माननी चाहिए। अगर हम दुनिया की इसी तरह से सुनते रहेंगे तो हमारी भी इसी तरह से पिटाई होती रहेगी। लेकिन हम देखा देखी बहुत करते हैं। जो दूसरे कह देते हैं उसको झट से मानने की कोशिश करते हैं और जो हमारी खुद की मूल बात थी वह भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि कहानी बच्चों को नहीं बल्कि बड़ों को सुननी चाहिए, क्योंकि इन कहानियों की बड़ों को काफी जरूरत होती है। बच्चे तो सिर्फ मजाक में या बस मन खुश करने के लिए ही कहानी सुनते हैं, लेकिन बड़े इससे काफी कुछ सीख सकते हैं। इसलिए अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।